हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या आज आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूचकांक की जो 2020 और 21 के अंदर जारी हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 2020 के अंदर जारी सूचकांक है उनको पढ़ेंगे और एंड में 2021 मार्च तक जो ये वीडियो बन रहा है तब तक के जो सूचकांक है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये पत्रकारिता की कितनी स्वतंत्रता है उसके बारे में ये बताता है। तो इसमें टॉप नंबर पर है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे कंट्री पहले नंबर पर है। और इंडिया की पोजीशन, यहाँ पर मैंने इंडिया की पोजीशन लिखी है। तो या तो आपसे एग्जाम में टॉप नंबर पे पूछा जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है और ये इंडिया की पोजीशन कितनी है, ये एग्जाम में आपसे आएगा। तो इंडिया की पोजीशन है यहाँ पर 142, 142 नंबर पर आता है इंडिया इस सूचकांक के अंदर। काफ़ी कम रैंकिंग है ये, पत्रकारिता में सुधार करना चाहिए इसको लेकर। अगली है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसके अंदर सबसे टॉप पर है फिनलैंड जो कंट्री है वो टॉप पर आती है। और भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 144वीं रैंकिंग, 144, ठीक है। तो हमें चारों दिशाओं में काम करना पड़ेगा, चारों क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये खुशहाली आएगी। तो 44 ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक, इसमें टॉप नंबर पे है अमेरिका और भारत की इसमें रैंकिंग है 15 रैंकिंग है भारत की। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो कि अगर कोविड-19 के कारण सारे काम धंधे बंद हो गए थे तो हम केवल 15 दिन ही हमारी बिक्री कर पाते थे, 15 दिन ही दुकान खोल पाते थे, 15 दिन ही अपना उद्योग चालू कर पाए थे महीने के अंदर। तो इससे आप 15 रैंकिंग याद रह जाएगी आपको। अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ठीक है। तो इसमें जो टॉप पर है वो चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा जोखिम है किसी भी चीज़ के निर्माण को लेकर। और भारत की जो रैंकिंग है वो थर्ड पे आ रहा है भारत इसमें। चीन के बाद भारत आता है, चीन, इसके बाद वियतनाम का नंबर आता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है तीसरे नंबर पे। इसके बाद ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसमें 1 नंबर पे आता है आपका यूके और भारत की रैंकिंग है 34 नंबर, ठीक है। तो जब भी इसको याद कैसे रखेंगे कि रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, मकान वगैरह खरीदते हैं, तो जो ब्रोकर होता है वो हमको आगे पीछे घुमाता रहता है और कहता है 3-4 दिन बाद आना, 3-4 दिन बाद आना। तो ऐसे 3-4 आपको याद रह जाएगा। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो इसके अंदर टॉप पर है डेनमार्क आपका और भारत की रैंकिंग है 168। ये बहुत ही खराब रैंकिंग है, हमें इस पे बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। 168 रैंकिंग है। इसको याद कैसे करेंगे कि अगर हमको पर्यावरण में अच्छा प्रदर्शन करना है, पर्यावरण में सुधार करना है, तो हमको 24 घंटे में 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर हम और 8 घंटे काम करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण में सुधार कर पाएंगे। तो 168 आपकी रैंकिंग है। इसके बाद जलवायु जोखिम या ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें टॉप पर है जापान में क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। और अब भारत की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पर आती है, भारत 5वें नंबर पर आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इसमें टॉप पर है तो स्वीडन आता है, ठीक है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 9 नंबर पे है। 2020 की रैंकिंग बता रहा हूँ, 10 में रैंकिंग दोबारा आ गई है। 2020 की रैंकिंग बता रहा हूँ, 2021 की नई रैंकिंग आ गई है, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भारत की यहाँ पर 2020 में जो रैंकिंग थी वो 9 नंबर पे थी इसमें। अगला है फीफा रैंकिंग 2020। तो फीफा रैंकिंग 2020 ये मैन की रैंकिंग है और इसमें टॉप पर है बेल्जियम। फीफा फुटबॉल होता है उसमें जो बेल्जियम टॉप पर है और भारत की रैंकिंग है 108, भारत की है 108 इसके अंदर रैंकिंग है। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसमें टॉप पर आता है स्वीडन और भारत की रैंकिंग है आपकी 117। तो अगर हमको सतत विकास करना है तो हमें एक आदमी को 7 दिन काम करना पड़ेगा, तभी आपका सतत विकास हो पाएगा। इस प्रकार हम 117 याद रख पाएंगे। इसके बाद विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट, मिलिट्री जो खर्च है 2020 का, उसमें टॉप पर अमेरिका है और भारत की रैंकिंग है 3। भारत, अमेरिका, चीन और इसके बाद
भारत का नंबर आता है। तो तीसरे नंबर पर है सेना को लेकर खर्च के अंदर भारत। इसके बाद व्यापार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड में बिजनेस करना सबसे आसान है। और भारत की अगर बात करूं मैं, तो भारत को रैंकिंग मिली है 63 रैंकिंग। तो इसको याद कैसे करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ईज आ रहा है, ये ईज आ रहा है। ई को आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में जो 6 होता है, 6 को ऐसे कुछ लिखा जाता है हिंदी में 6 को, तो ये ई से यहाँ पर 6 से आ जाएगा। उसके बाद 3 वर्ड है 63, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें टॉप पर रहा है आपका स्विट्जरलैंड कंट्री और भारत की रैंकिंग है इसमें 72। तो देखो, अगर हमें अपनी टैलेंट की बात करेंगे तो हमें हर टैलेंट की जब भी बात होगी तो भारतीय हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अपना उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। तो ऐसे बेहतर आप याद रख सकते हैं, 72 याद रख सकते हैं इसमें। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, तो इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा है आपका सिंगापुर और भारत की रैंकिंग आई है 43 रैंकिंग रही है इसके अंदर भारत की। अब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप, महिला और पुरुष में कितना गैप है उनकी संख्या में, उसको लेकर ये रिपोर्ट जारी होती है। तो सबसे टॉप पर रहा है आइसलैंड, मतलब आइसलैंड में सबसे कम गैप होता है महिला पुरुष के बीच, जेंडर गैप सबसे कम है आइसलैंड के अंदर। और भारत की जो रैंक रही है वो 112 रैंक रही है। ठीक है, तो 112 रैंक को कैसे याद करेंगे कि हमें हर एक आदमी को एक एक को एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे ही होने चाहिए। ठीक है, तभी ये गैप हम कवर कर पाएंगे। तो ऐसे 112 आप याद ध्यान में रख सकते हो। अगला है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा है आपका अमेरिका और भारत की रैंकिंग है इसमें 40वीं रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40। इस 40 को कैसे याद रखेंगे, अगर जो बुद्धिमान आदमी होता है उसको 20 रुपये दो, वो 40 में कन्वर्ट करके आपको दे देता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग है 40। अगला है ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, तो इसमें टॉप पर आता है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग है 51। 2021 में रैंकिंग 53 हो गई है, वो मैं एंड में और दोबारा बताऊंगा आपको ये चीज़। तो 2020 की जो रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग आई है 51 रैंकिंग। अगला है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, स्थिरता सूचकांक। ठीक है, स्थिरता सूचकांक में टॉप पर रहा है बुरुंडी करके कोई कंट्री है, बुरुंडी, और भारत की जो रैंकिंग है वो 77 इसके अंदर रैंक आई है भारत की 77। ठीक है, तो जब भी स्थिरता की बात होगी, अगर हमें स्थिरता में अव्वल आना है तो हमें साथ साथ रहकर काम करना होगा, ऐसे हम ध्यान में रखेंगे। अब है चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, शिशु विकास सूचकांक, मतलब शिशुओं के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दिया जाता है उसके बेस पे रैंकिंग आती है। और इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग है 131 131वीं रैंकिंग है भारत की। ठीक है, अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, और इसमें जो टॉप पर रहा है हांगकांग। इकोनॉमी की जब भी बात आती है तो हांगकांग में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, हर कंट्री के साथ उनका व्यापार चलता है, तो व्यापार की वहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता है, तो हांगकांग इस पर टॉप पर रहा है। और भारत की इसमें रैंकिंग रही है 105 नंबर पर रहा है भारत। अगला है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, मतलब नए नए आइडिया को लेकर वरीयता दी जाती है, उसके अंदर नवाचार किया जाता है, तो इसके अंदर स्विट्जरलैंड यहाँ पर टॉप पर रहा है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 48 है, भारत की रैंकिंग है 48। ठीक है, 48 रैंकिंग है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि घर में जब भी नया अचार आता है तो उसको हम 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 2 दिन मतलब 48 घंटे के अंदर उसको हम ख़त्म कर देते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक। अगला है ग्लोबल राइट इंडेक्स, वैश्विक अधिकार सूचकांक, तो ग्लोबल राइट इंडेक्स में यहाँ पर भारत की रैंकिंग है 5 नंबर पे। इसकी मैंने पहले रैंकिंग लिखी नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी नहीं लिखा है वो, तो भारत की रैंकिंग है इसमें 5 नंबर ग्लोबल राइट इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 76 आई है रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें इसको ऐसे याद रखेंगे कि 7 साल के बच्चे भी यहाँ पर 6 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं,
सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं 7 साल के बच्चे 6 घंटे, तो इससे 76 आपको याद रह जाएगी। इधर है हैनले पासपोर्ट सूचकांक। हैनले पासपोर्ट सूचकांक, तो ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है। इसमें बताया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा देशों में चलता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो जापान लगातार 3 सालों से टॉप पर रहा है इसके अंदर, और भारत की रैंकिंग है इसमें 84 रैंकिंग पे रहा है भारत आपका, ठीक है। अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो भूखमरी कौन से देश में सबसे ज़्यादा है उसको लेकर ये रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रैंकिंग होगी, जितना नीचे रैंकिंग आएगी, उसमें भूखमरी सबसे ज़्यादा होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें सबसे लास्ट पे आया है चैड, CHAD, ये अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भूखमरी सबसे ज़्यादा है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 94 है। 94 नॉट ए गुड रैंकिंग, तो हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। 94 रैंकिंग है ये। अगला है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, मतलब वैश्विक घर मूल्य, मतलब घर कितने में खरीद सकते हैं हम, इसके बारे में बात की जाती है इसके अंदर, उसको लेकर इंडेक्स जारी होता है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 54, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 54 रैंकिंग है। तो उसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि हमें घर खरीदना हो, तो डेली 5 घंटे चारों दिशाओं में सर्च करेंगे, तब जाके आपको घर मिल सकता है। घर खरीदना बहुत ही कठिन काम हो गया है, तो ऐसे आपको ध्यान रख सकते हैं। अगला है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन आई है भारत की। तो भारत में टीबी के मरीज सबसे ज़्यादा है, तो ये इसके बारे में बताता है। अगला है नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020। नेशनल ब्रांड इंडेक्स, मतलब ब्रांड वैल्यू कितनी है किसी भी कंट्री की, उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर सबसे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की ब्रांड वैल्यू है 34। नेशनल ब्रांड इंडेक्स में इंडिया रैंकिंग पा रहा है 34 रैंकिंग आई है इसकी, ठीक है। तो अगला है विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा पीस कहाँ पर है, वो आइसलैंड पे है, टॉप पे आइसलैंड रहा है। आइसलैंड में सबसे ज़्यादा शांति है, और भारत की इसके अंदर रैंकिंग आई है 139 रैंकिंग आई है भारत की विश्व शांति सूचकांक में। अगला है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, किसकी सबसे ज़्यादा पावर है एशिया में, और कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इस बातों के बारे में ये इंडेक्स जारी होता है। तो टॉप पर है अमेरिका। देखो अमेरिका एशिया का पार्ट नहीं है, फिर भी इसकी एशिया में सबसे ज़्यादा चलती है, और भारत की जो रैंकिंग आई है इसमें 4 नंबर पे आई है, ठीक है। मतलब भारत 4 नंबर पे वो कंट्री है जो एशिया को प्रभावित करता है। अगला है वैश्विक जोखिम सूचकांक ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल रिस्क है वो वनुआटू करके कंट्री है, वनुआटू करके कंट्री है, वो टॉप पे आया है। और भारत की इसमें रैंकिंग है 89 रैंकिंग है भारत की ग्लोबल रिस्क इंडेक्स के अंदर। अगला है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर, शहरों को लेकर भी सर्वे हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए शहर कौन सा है, ठीक है। तो लंदन को सबसे बढ़िया शहर चुना गया है। और अपने देश की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली जो रैंकिंग है वो 62 नंबर पे रहा है वो, ठीक है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा है आपका स्वीडन, और भारत की रैंकिंग आई है इसमें 74। अभी तक हमने पढ़ा था 2020 के अंदर जारी रैंकिंग की बात की थी हमने। अब ये कुछ रैंकिंग है जो 2021 के अंदर जारी हुई है। वीडियो बन रहा है मार्च के अंदर, तो मार्च 2021 तक जारी जितनी भी रैंकिंग है उनको हमने एक जगह लिखा है लास्ट में, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है और याद करना है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की जो 2021 की रैंकिंग है उसमें टॉप पे रहा है नॉर्वे, और भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 53। 2020 में भारत की रैंकिंग 51 थी, ये 2 नंबर से खिसक गया है, 53 पे आ गया है। अब है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। तो इसमें टॉप पे रहे हैं न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों को 1 नंबर पे ही रखा है, और भारत की यहाँ पर रैंकिंग है 86 रैंकिंग है। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में यहाँ पर टॉप पे रखा है मोजाम्बिक को, ठीक है। मोजाम्बिक टॉप पे रहा है, और भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 7 रैंकिंग आई है। पिछली बार 5 थी यहाँ पर, इस बार 7 हो गई है, ठीक है। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक में टॉप पे अमेरिका ही रहा है, पहले भी अमेरिका था, और भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 4 नंबर। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में यहाँ पर टॉप पे नॉर्वे को रखा है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 131 रैंकिंग है यहाँ पर। अगला है हैनले पासपोर्ट सूचकांक।
हेनली पासपोर्ट सूचकांक, तो इसमें जापान रहा है टॉप पर। जापान पिछले 3-4 सालों से हमेशा टॉप पर ही रहा है। तो टॉप पे रहने का मतलब होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में इसके पासपोर्ट चलते हैं। तो ये जापान का पासपोर्ट 191 देशों में चलता है, ठीक है। और भारत की जो रैंकिंग रही है यहाँ पर 85 रैंकिंग रही है हेनली पासपोर्ट सूचकांक में। अगला है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची। ये पहली बार जारी हुई है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची ये पहली बार जारी हुई रैंकिंग है और इसमें टॉप पे रहा है सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग रही है यहाँ पर 10। टोटल 11 कंट्री को पार्टिसिपेट किया गया था इसमें रैंकिंग में, उसमें 10 नंबर पे भारत रहा है, ठीक है। तो हमको स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें स्वीडन टॉप पे रहा है और भारत की यहाँ पर रैंकिंग है 10, यहाँ पर रैंकिंग है। अब बात करते हैं कुछ राज्य सूचकांक 2021। तो कुछ अपने देश के राज्यों ने कुछ सूचकांक जारी किए हैं। ये रिपोर्ट तो 2020 की है लेकिन उनको जारी 2021 के अंदर किया गया है। तो अभी भी ये रिपोर्ट आई है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, लोग कहाँ का जीवन सबसे सुगम है, कहाँ पे रहना सबसे लोग पसंद करते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की बात करूँ तो टॉप नंबर पे है बेंगलोर, फिर पुणे और फिर अहमदाबाद को वरीयता दी गई है। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करूँ तो शिमला टॉप पे रहा है इसके अंदर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग के अंदर। नगर पालिका प्रदर्शन की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा बड़ी आबादी वाली नगर पालिका में इंदौर टॉप पे रहा है। इंदौर स्वच्छता के अंदर भी चौका मारा है, ठीक है। और 10 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिकाओं की बात करूँ तो नई दिल्ली की जो नगर पालिका है, बहुत सारी नगर पालिका है इसके अंदर, तो 10 लाख से कम आबादी वाली जो नगर पालिका है नई दिल्ली की, वो नगर पालिका प्रदर्शन में टॉप पर रही है, ठीक है। और अब बात करते हैं नवाचार सूचकांक की, इनोवेटिव इंडेक्स की। तो इनोवेटिव इंडेक्स के अंदर जो बड़े राज्यों की बात करूं तो नंबर 1 पे रहा है कर्नाटका, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। और सबसे खराब रैंकिंग बिहार की रही है नवाचार सूचकांक के अंदर। और अगर मैं छोटे राज्यों की बात करूं, उत्तरी पूर्वी व पहाड़ी राज्यों की, तो टॉप पे रहा है हिमाचल प्रदेश और लास्ट में रहा है मेघालय। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूटी की, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पे दिल्ली रहा है नवाचार सूचकांक के अंदर। तो नमस्कार थैंक यू दोस्तों, ये हमारी रैंकिंग थी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट, कन्फ्यूजन, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।